आप सोचते हैं आप सेफ हैं, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सैलरी, ये सब आपको बचा पाएगी। नहीं, क्योंकि एक ऐसा एम्प्लॉय आ चुका है जो 24/7 काम करता है, कभी थकता नहीं, कभी मिस्टेक नहीं करता और सैलरी भी नहीं मांगता। और दोस्तों, वो एम्प्लॉय आपकी जगह लेने आया है। हम सब ने अपनी लाइफ में मेहनत की है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, पर आजकल हर दिन कोई ना कोई न्यूज़ आती है कि एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया। तो सोचिए, अगर आप 20 साल से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आज आपको पता चलता है कि एआई आपका सारा काम सिर्फ 10 मिनट में कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? आज हम इसी क्वेश्चन को पूरी डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम देखेंगे एआई का असली इम्पैक्ट क्या है आज के जॉब्स पर। फिर हम एनालाइज करेंगे कौन सी जॉब सेफ हैं और कौन सी खतरे में। हम डिस्कस करेंगे एआई से नए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं। फिर हम बात करेंगे ह्यूमन स्किल्स जो एआई कॉपी नहीं कर सकता। हम देखेंगे कंपनीज और गवर्नमेंट क्या कर रही है और आखिर में हम डिस्कस करेंगे हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं। दोस्तों, ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स का एस्टिमेट है कि एआई 300 मिलियन जॉब्स वर्ल्ड वाइड रिप्लेस कर सकता है। ये 9.1% ऑफ ऑल वर्ल्ड वाइड जॉब्स के बराबर है। और मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2030 तक 14% एम्प्लॉयज़ को अपना कैरियर चेंज करना होगा एआई की वजह से। सोचो, हर 7 में से 1% को अपना कैरियर ही बदलना होगा। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 6000 जॉब्स कट किए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मार्केटर्स, प्रोडक्ट मैनेजर्स, लॉयर्स, सबकी जॉब्स गई। IBM ने 8000 HR वर्कर्स को एआई से रिप्लेस किया। और क्लार्ना ने 700 कस्टमर सर्विस एजेंट्स को एआई से रिप्लेस कर दिया। और सबसे शॉकिंग एग्जांपल है बेंगलुरु की ई-कॉमर्स कंपनी दुकान की। उन्होंने अपनी पूरी कस्टमर सपोर्ट टीम को रिप्लेस किया एआई से। और उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि एआई 85% मोर एफिशिएंट था। दोस्तों, सोचिए, जैसे 20 साल पहले कंप्यूटर्स आए थे, पहले लोग सोचते थे कंप्यूटर क्या कर पाएंगे। आज हम सोचते हैं कंप्यूटर के बिना क्या कर पाएंगे। वैसे ही एआई भी एक नया टूल बन चुका है। जैसे टाइपिस्ट की जॉब्स कंप्यूटर्स ने ले ली, वैसे ही कुछ जॉब्स एआई ले लेगा, पर नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या मेरी जॉब सेफ है? तो मैं आपको बताता हूँ कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा खतरे में है। कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। आपने नोटिस किया है कि अभी मोस्टली ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज आते हैं। दूसरा, रिसेप्शनिस्ट्स। अब रोबोट्स गेस्ट्स को हैंडल कर रहे हैं। अकाउंटेंट्स एंड बुक कीपर्स। एआई अकाउंटिंग सर्विस एम्प्लॉय से चीपर है। सेल्स पीपल। डिजिटल एडवर्टाइजिंग ने ट्रेडिशनल सेल्स बदल दिया है। रिसर्च एंड एनालिसिस। एआई डेटा एनालिसिस ह्यूमन से बेटर कर सकता है। और ये सरप्राइजिंग है, एजुकेटेड वाइट कॉलर वर्कर्स जो $80,000 तक कमाते हैं सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये लोग वो काम करते हैं जो एआई इजीली ऑटोमेट कर सकता है। और अच्छी खबर यह है, कुछ जॉब्स ऐसी है जहां ह्यूमन टच ज़रूरी है। टीचर्स। क्या आप सोच सकते हैं कि एआई आपका फेवरेट टीचर हो सकता है? लॉयर्स एंड जजेस। नेगोशिएशन, स्ट्रैटेजी, केस एनालिसिस में ह्यूमन जजमेंट ज़रूरी है। डायरेक्टर्स, मैनेजर्स एंड CEOs। लीडरशिप कभी रोबोटिक नहीं हो सकती। HR मैनेजर्स। एम्प्लॉय मोटिवेशन में इमोशन समझना ज़रूरी है। साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट्स। मेंटल हेल्थ सपोर्ट में ह्यूमन कनेक्शन ज़रूरी है। सर्जन। एक्सपीरियंस और पेशेंट कनेक्शन रोबोट नहीं कर सकता। कंप्यूटर सिस्टम एनालिस्ट्स। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को एआई मेंटेन नहीं कर सकता। आर्टिस्ट्स एंड राइटर्स। क्रिएटिव इमेजिनेशन एआई कॉपी नहीं कर सकता। अब तक आप सोच रहे होंगे कि एआई बस जॉब्स लेगा, पर नहीं, एआई इकोनॉमी को बढ़ा भी रहा है।
मैकेंसी का एस्टिमेट है कि AI 13 ट्रिलियन एडिशनल ग्लोबल इकोनॉमी एक्टिविटी क्रिएट कर सकता है। ये 16% हायर क्यूमुलेटिव GDP के बराबर है। और गोल्डमैन सैक्स के अकॉर्डिंग AI ग्लोबली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू 7% तक इंक्रीज कर सकता है। तो सोचिए, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो नए बिजनेसेस बनेंगे और नए जॉब्स क्रिएट होंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 2025 फ्यूचर ऑफ वर्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AI 92 मिलियन जॉब्स एलिमिनेट करेगा, पर 170 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करेगा, मतलब नेट 78 मिलियन नए जॉब्स। और ये नए जॉब्स क्या होंगे? डिलीवरी, ड्राइविंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग और नर्सिंग में अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, क्योंकि ये ऐसे फील्ड्स हैं जहां अभी भी लेबर शॉर्टेज है और AI इन जॉब्स को फुली रिप्लेस नहीं कर सकता। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट AI कंसेप्ट समझना ज़रूरी है, ऑटोमेशन वर्सेस ऑगमेंटेशन। 40% कंपनीज AI को यूज़ कर रही हैं ह्यूमन वर्कफोर्स को ऑटोमेट करने के लिए, यानी इंसानों की जगह लेने के लिए, पर 60% कंपनीज AI को यूज़ कर रही हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने के लिए। जैसे सेल्सफोर्स ने एजेंट फोर्स लॉन्च किया है। ये एक डिजिटल वर्कफोर्स है जो ह्यूमन्स के साथ मिलकर काम करती हैं, उनकी जगह नहीं लेती। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने जॉब्स को थ्रेटन किया है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में लोग मशीन से डर रहे थे, कंप्यूटर्स आने पर भी लोग डर रहे थे, पर हर बार हम ह्यूमन्स ने अडॉप्ट किया। हमने नई स्किल्स सीखी, नई इंडस्ट्रीज क्रिएट की। आज भी हम वही कर सकते हैं। मैकेंसी की रिसर्च में कहा गया है कि AI की पोटेंशियल स्टीम इंजन जितनी बड़ी है। जैसे स्टीम इंजन ने 19th सेंचुरी को ट्रांसफॉर्म किया था, वैसे ही AI 21st सेंचुरी को ट्रांसफॉर्म करेगा। एक चीज़ ह्यूमन्स को स्पेशल बनाती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। AI इमोशंस फील नहीं कर सकता। AI को नहीं पता आप क्या फील कर रहे हैं। वो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके वॉइस टोन, आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता। जैसे एक अच्छा टीचर स्टूडेंट्स की एक्साइटमेंट को समझता है, एक अच्छा डॉक्टर पेशेंट की टेंशन को फील कर सकता है, एक अच्छा मैनेजर टीम के मोरल को मेंटेन कर सकता है। ये सब AI की बस की बात नहीं है। दूसरी बात है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। AI डेटा एनालाइज कर सकता है, पर वो डेटा को क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं कर सकता है। इसी तरह AI एग्जिस्टिंग डेटा से कॉपी कर सकता है, पर ट्रूली ओरिजिनल आइडियाज़ क्रिएट नहीं कर सकता। सोचिए, शाहरुख खान की एक्टिंग में वो इमोशन है जो AI कॉपी नहीं कर सकता। AR रहमान के म्यूज़िक में वो सोल है जो AI क्रिएट नहीं कर सकता। चेतन भगत की राइटिंग में वो इंडियन कनेक्शन है जो AI में नहीं है। AI को इंडियन कल्चर, हमारे वैल्यूज़, हमारे ट्रेडिशंस की समझ नहीं है। इसी तरह AI को नहीं पता राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन कनेक्शन। AI आपकी ट्रूली केयर नहीं कर सकता। AI आपकी फैमिली की परवाह नहीं करता। AI को आपकी ड्रीम्स की वैल्यू नहीं पता। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप में ऐसे क्या स्पेशल क्वालिटीज़ हैं जो AI कॉपी नहीं कर सकता। आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस या आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो अब हम क्या कर सकते हैं? पहला, स्किल्स अपग्रेड। AI रेजिस्टेंट स्किल्स सीखिए। ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स जैसे लीडरशिप, कम्युनिकेशन, टीम वर्क, इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप करें। ऑनलाइन कोर्सेज करिए, सर्टिफिकेट लीजिए। दूसरा, AI लिटरेसी। AI टूल्स को सीखिए। जैसे आज हर ऑफिस में कंप्यूटर आना ज़रूरी है, वैसे ही AI टूल्स आना फ्यूचर में ज़रूरी हो जाएगा। तीसरा, एडेप्टेबिलिटी। माइंडसेट ओपन रखिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहिए। मैकेंसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक 70% कंपनीज 2030 तक एटलीस्ट एक AI टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर चुकी होंगी। कंपनीज को रिस्किलिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने चाहिए। IBM ने कमिटमेंट किया है कि वो 2 मिलियन पीपल को AI स्किल्स ट्रेनिंग देगा। IKEA ने कॉल सेंटर वर्कर्स को इंटीरियर डिज़ाइन एडवाइजर्स बनाने की ट्रेनिंग दी है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि AI जॉब्स लेगा, ये सच है।
लेकिन एआई नए जॉब्स भी क्रिएट करेगा और हमारे पास जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो हमें स्पेशल बनाती हैं। एआई ह्यूमैनिटी को पूरी तरह से बेरोज़गार नहीं करेगा, पर एआई हमें फोर्स करेगा कि हम अडॉप्ट करें, हम ग्रो करें, हम नए स्किल सीखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपकी जॉब एआई से कितनी सेफ है, आप किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।